तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में जो पाकिस्तानी स्क्रीन्स पर लगे तो सही, लेकिन आप लोगों ने इन ड्रामास की कदर नहीं की। कदर इसलिए नहीं की क्योंकि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और ख़ास तौर पे एक्टर एक्ट्रेसेस ने इतना कमाल का काम किया। इतनी बेहतरीन स्टोरी होने के बावजूद आपने इन ड्रामास को मिलियंस में नहीं देखा। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामे देखने को मिलते हैं जिनकी स्टोरी बिल्कुल बकवास होती है, जो बिल्कुल फजूल कॉन्सेप्ट्स पर बने होते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं कि अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जैसे बिग एग्जांपल तेरे बिन की। आई पर्सनली हेट दैट ड्रामा, बट उसको पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा रिकग्नाइज किया गया। लेकिन वो पाकिस्तानी ड्रामे जो इतनी अच्छी स्टोरी रखने के बावजूद, इतना अच्छा प्लॉट और ख़ास तौर पे इतनी कमाल की एक्टिंग रखने के बावजूद इतने ज़्यादा वायरल नहीं होते। तो ये कौन से 10 अंडररेटेड ड्रामास हैं और ऐसे ड्रामास जो कि आपको लाजमी देखने चाहिए थे। अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं है भैया, आज की इस वीडियो में मैं 1 बाय 1 ना सिर्फ आपको इन ड्रामास के नाम भी बताऊंगा, बल्कि स्टोरी के वो कुछ चंक्स भी बताऊंगा जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट इन ड्रामास को देखने का बनेगा। तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. स्टार्टिंग विद नंबर 10, तो यहाँ पर हमारे पास जो ड्रामा आता है, इस ड्रामे का नाम है जर्द पत्तों का बन। इस ड्रामे के अंदर लीड कास्ट के अंदर देखने को मिलेंगी सज्जल अली और साथ में हमजा सोहेल है। हमजा सोहेल के लिए ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उनको सज्जल अली के साथ काम करने को मिला, और यहाँ पर ड्रामा भी बहुत सुपर्ब था। देखा जाए तो हमजा सोहेल का फेरी टेल बहुत ज़्यादा वायरल होता है सैर खान के साथ, लेकिन आई वॉज लिटरली शॉक टू सी दैट कि इस ड्रामे को आप ही लोगों ने कितना बुरा निगलेक्ट किया। इवन दो इस ड्रामे की पहली एपिसोड पाकिस्तान के कल्चर, स्पेशली जो रूरल एरियाज होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल थी। वहाँ का दिखाया जाने वाला माहौल और ख़ास तौर पे कितना मुश्किल होता है किसी लड़की का पढ़ना, अपनी पूरी फैमिलीज के एंगेज जाकर, वहाँ पर उन पावरफुल लोगों के एंगेज जाकर, और तो और यहाँ पर कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है जब आपकी अपनी ही फैमिली सपोर्टिव ना हो। और फिर किस तरीके से हमारी मेहरू यानी कि सज्जल अली के कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि वो हमजा सोहेल के कैरेक्टर से मिलती है, और वहाँ पर आगे जाके शुरू में तो वो नहीं समझता, फिर ग्रेजुअली उसे इस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग होती है कि अच्छा ये लड़की यहाँ पर करना क्या चाह रही है, और फिर वो उसको सपोर्ट करता है। लड़की की एजुकेशन से रिलेटेड एक मामला था, तो ड्रामा बिल्कुल भी उस तरह से वायरल नहीं हुआ। लेकिन हाँ, लड़की की इश्क मशूकी से रिलेटेड कोई किस्सा होता या फिर ऐसी कहानी जहाँ पर लड़की के साथ बहुत ही गलत हो गया, रेप हो गया, तो वो चीज़ें हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि उसमें स्पाइस ऐड होता है। यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड बात थी और लड़की की बड़ी कमाल की एक्टिंग, तो लोगों ने शायद उसको उतनी ज़्यादा पजीराई नहीं दी। क्यों नहीं दी, ये मैं आप लोगों से ही पूछूंगा कि क्यों नहीं देखा आपने ये ड्रामा और क्यों नहीं जानते आप इस ड्रामे के बारे में। नंबर 9 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, उस ड्रामे का नाम है दुनियापुर, जिसके अंदर लीड कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे खुशहाल खान। अगेन वेरी फैंटास्टिक एक्टर, मेरे ख्याल से वो जेन जी का फिरोज खान है। जैसे फिरोज खान मिलेनियम्स का एक बहुत ही कमाल का ऐसा एक्टर था जो आता था स्क्रीन पे तो जान डाल देता था। अब तो खैर उसके किसी भी करेक्टर में जान नजर ही नहीं आती, बट खुशहाल खान इज़ द वन जिसको देखकर मुझे वो सारी पुरानी यादें आ जाती हैं कि हाँ यार, ऐसे हमें फिरोज़ को देखने का मज़ा आता था। एक तो उसका करेक्टर ऐसा, बाकी सभी लोगों से वो बड़ा डिसेंट है, बट भैया यहाँ पर दुश्मनियों के चक्करों में फंस गया है। एक बहुत ही ज़्यादा वायरल ड्रामा अभी 2025 में गालिबन ख़त्म हुआ था। उस ड्रामे का नाम था खई, जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ में दुश्मनियों की बेस पर बना था। अगर उस ड्रामे को मैं बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लेवल पर कैप्चर करना चाहूँ, या फिर इसको मैं इंडियन फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के साथ अगर रिलेट करना चाहूँ, तो वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल होगी, क्योंकि वहाँ पर भी आपको दुश्मनी की एक दास्तान तो दिखाई जाती है, लेकिन वो कितनी ब्रूटल हो सकती है, और उसको एक फर्दर सिनेमैटिक रंग देकर अगर आपको दिखाया जाए कि हाँ भैया, पाकिस्तान में इस लेवल की प्रोडक्शन भी हो सकती है, तो वो सिर्फ दुनियापुर ड्रामे के अंदर देखने को मिले। दुनियापुर ड्रामा मेरे ख्याल से ग्रीन एंटरटेनमेंट का सिग्नेचर ड्रामा था, और यहाँ पर उनके ऑलमोस्ट सभी ड्रामे बड़े अच्छे होते हैं। वो अलग बात है कि अभी तक वो चैनल नया ही लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो शायद वो व्यूवरशिप नहीं मिल रही जो जियो, एयरवाई डिजिटल या फिर हम टीवी को मिलती है। बट एक बात आपको माननी पड़ेगी कि ग्रीन एंटरटेनमेंट के जो ड्रामे होते हैं वो नेक्स्ट लेवल के होते हैं, और उन्हीं में से ये बेस्ट ड्रामा था दुनियापुर। साथ में आपको रमशा खान देखने को मिलती हैं, यहाँ पर भी वही फाइट्स हैं, यहाँ पर भी पावर का नशा है, बट मेरे ख्याल से एक इतनी हाई क्वालिटी का ड्रामा जिसके अंदर इतने कमाल के सिनेमैटिक थे और ख़ास तौर पे इतनी अच्छी स्टोरी थी, मतलब अगर देखा जाए तो कहीं से भी ज़्यादा अच्छी थी।
लेकिन इस ड्रामे को वो वैल्यू नहीं दी आप लोगों ने, सिर्फ इस वजह से कि हाँ वो ग्रीन एंटरटेनमेंट पे है और आप लोगों को भी शायद इस चैनल का ज़्यादा पता नहीं है इस वजह से। बट मार्क माई वर्ड, ग्रीन एंटरटेनमेंट के जो ड्रामे होते हैं वो हम टीवी से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। नॉर्मली इनका सीक्वेंस कुछ ऐसे है कि सबसे ज़्यादा जो बोंगे ड्रामे होते हैं वो हर्पल जियो के होते हैं, उनसे बेहतर ड्रामे होते हैं एयरवाई डिजिटल के, फिर बेहतर ड्रामे होते हैं हम टीवी के। हम टीवी से बेहतर ड्रामे अगर आप मेरे से पूछे तो मैं कहूँगा ग्रीन एंटरटेनमेंट के होते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा मार्केटिंग का इशू है या आई डोंट नो क्या, शुरू में तो बहुत किन लोगों ने, अब ये अपने ड्रामास की उस तरह से नहीं कर पाते। आप लोग किस हद तक इस चीज़ से एग्री करते हो या डिसएग्री, कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना। नंबर 8 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है खुद गर्ज। अभी आजकल जो ड्रामा चल रहा है केस नंबर 9, वहां पर आपको एक बीनिश नाम की लॉयर नजर आ रही होंगी जिनकी एक्टिंग से भी आप बड़े इंप्रेस हो रहे होंगे और यहाँ पर ओवरऑल ये भी सोच रहे होंगे कि यार कोई इतनी परफेक्ट लॉयर कैसे हो सकती है। अरे भैया, ये कुछ साल पहले पाकिस्तानी ड्रामा के अंदर लीड रोल प्ले करती थी और बड़ी कमाल की इनकी एक्टिंग होती है। खुद गर्ज ड्रामे के अंदर ये लीड रोल पर हैं। नाम है इनका मोमिना इकबाल और साथ में देखने को मिलेंगे समी खान। समी खान इस ड्रामे के अंदर बड़ा कमाल का वाइब्रेंट रोल प्ले करने लग रहे हैं। मान लो एक ऐसा रोल जो अपने भाई गालिबन जुनैद खान या जुनैदी नाम होता है शायद करेक्टर का, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि क्या था, पर उसका भाई बड़ा भोला होता है और यहाँ पर फिर जिस तरीके से उसके साथ शादी हो जाती है और वो कैसे फिर अपनी भाभी को तंग करता है और फिर वो कौन कौन सी हरकतें करता है। ख़ास तौर पे इस ड्रामे के अंदर एक इतना ब्रूटल सच दिखा दिया गया है जो शायद आप ड्रामा देखो तो आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, स्पेशली जो इसके भाई के साथ सलूक होता है ना, वो इतना दर्दनाक होता है कि आप कहते हो कि यार कोई इस तरह की भी हरकत कर सकता है। बट ये जो मोमिना का करैक्टर था इस ड्रामे के अंदर वो बड़ा ही ब्रिलियंट था और वो बड़े अच्छे से सारी चीज़ों को जैसे मैनेज करती है, जैसे वो समी खान का जो असल चेहरा है इसके करैक्टर का, समी खान का नहीं, वो जैसे वाज़ह करती है सबके सामने, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस ड्रामे का ओएसटी भी बहुत मज़े का था। आई स्टिल डोंट रिमेंबर वाई के इसके कंपैरिजन में खामोशी ड्रामा अगेन बड़ा अच्छा ड्रामा था, बट ये भी बहुत अच्छा ड्रामा था लेकिन इसकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं थी। और यहाँ पर ठीक है, अब इतने सालों बाद काफ़ी लोगों ने इसकी एपिसोड फर्स्ट देख के अंडरस्टैंड तो कर लिया होगा, बट स्टिल इसको जितनी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और आप में से भी बहुत सारे लोग खुद गर्ज ड्रामे को जानते नहीं होंगे, तो ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा पुराना ज़रूर है, मान लो कि 7-8 साल पुराना, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है। नंबर 7 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है इश्क ज़हे नसीब। भैया हमारे यहाँ जाहिद अहमद को आपने बड़ा देखा होगा और बहुत ज़्यादा इनको बार बार बैक टू बैक प्रोजेक्ट भी मिलते हैं। उसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है ना वो 2 ड्रामे हैं। पहला ड्रामा पुकार, दूसरा ड्रामा इश्क ज़हे नसीब। और इन दोनों में से भी अगर मैं चूज़ करूँ तो मैं कहूँगा इश्क ज़हे नसीब का ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट था, क्योंकि उन दिनों ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा हॉलीवुड की मूवी भी बड़ी वायरल हुई थी जोकर, वो जो ऐसे लिपस्टिक लगाकर घूमता है बंदा और यहाँ पर उसकी स्माइल के पीछे भी कितने दर्द होते हैं ये वही लोग जानते हैं। तो कुछ जोकर से वैसे भी इंस्पायर्ड था ये ड्रामा, और वैसे भी इस ड्रामे के अंदर ये जोकर था नहीं, बट एक आपको दिखाया गया स्प्लिट पर्सनैलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, या स्प्लिट मेंटल डिसऑर्डर, कुछ इस तरह करके कोई बीमारी होती है जिसमें ना आप टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हो, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। दिन में कुछ होते हो आप, रात में कुछ होते हो। तो ये रात में कुछ और ही बन जाता था, अपने आप को लिपस्टिक लगाता था, थोड़ी सी गेइश हरकतें करता था, और इसकी फिर शादी भी हो जाती है। शादी जिस लड़की के साथ होती है वो तो दिन के टाइम देखती थी उसको कि बड़ी कमाल की पर्सनालिटी है, टाई कोट लगा के रखता है बंदा, समीर है। दिन के टाइम वो समीर होता था, रात के टाइम वो समीरा बन जाता था। तो ये चीज़ इस ड्रामे के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि यार कैसे एक बंदा जो है ना एकदम से चेंज हो जाता है। और ओवरऑल जब ये ड्रामा चल रहा था तो डिफरेंट ओपिनियंस थे, मेरा अपना भी बड़ा डिफरेंट ओपिनियन था, बट फिर ओवर द टाइम कैसे इसने रिकवर किया। बट एक ऐसा ड्रामा जो बड़ा क्रिएटिव था और ऐसा ड्रामा जो मेरे ख्याल से एक वाइडर ऑडियंस को पसंद आ सकता था। शायद इस ड्रामे की भी मार्केटिंग के अंदर कोई इशू था या फिर ओवरऑल ही जनरल पर्सपेक्टिव था लोगों का, उनको ये ड्रामा पसंद नहीं आया। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ये ड्रामा पर्सनली बहुत ही डिफरेंट तरीके से हिट किया था। एंड आई एम श्योर कि अगर आप पाकिस्तान का कुछ ऐसा ड्रामा देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल डिफरेंट वाइब दे, जो आपको टिपिकल स्टोरी ना लगे, तो शायद इश्क ज़हे नसीब मेरी टॉप लिस्ट के अंदर होगा जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ऐसा ड्रामा ना तो पहले आपने कभी देखा होगा ना सुना होगा। इट्स अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट स्टोरी, एंड आई मस्ट से कि इस ड्रामे के अंदर बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे जहां पर आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। तो किन किन लोगों ने इश्क ज़हे नसीब ड्रामा देखा था
कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइए। नंबर 6 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है सबात। मेरे ख्याल से इमरान खान का रक्से बिस्मत से पहले अगर कोई ऐसा ड्रामा था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई तो वो यही ड्रामा था सबात। इस ड्रामे के अंदर जितने अच्छे तरीके से सेकंड मैरिज के इशू को दिखाया गया है, किस तरीके से इमोशनल कनेक्शन आपका ब्रेक होता है तो क्या होता है, कैसे एक लड़की जो बड़े कमाल के एटीट्यूड रखती है और यहाँ पर बड़ी सुपर्ब किस्म की ड्रेसिंग, क्योंकि सारा खान की इस ड्रामे के अंदर ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और वो इतनी वायरल हुई थी कि फिर उसने ना सिर्फ ड्रामास के अंदर बल्कि रियल लाइफ में भी काफ़ी हद तक अपनी इस सबात ड्रामे से इंस्पायर्ड ड्रेसिंग की है। अगर आप उसका इंस्टा देखें तो आपको मेजॉरिटी यही नज़र आएगा, क्योंकि बिकॉज दैट समथिंग फ्रॉम एक्चुअली शी गॉट वायरल। तो उसने कहा कि क्यों ना भैया मैं इसी चीज़ को अडॉप्ट करूँ, अगर एक चीज़ में लोग मुझे पसंद कर रहे हैं तो मैं क्यों ना उसको मेंटेन रखूँ। तो बड़ा कमाल का ड्रामा है। अगेन यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस नज़र आएंगी जो मान लो कि मूवीज़ के अंदर भी नज़र आती हैं, बट इस ड्रामे के अंदर एक बड़ा यूनिक रोल था उनका भी। और उस्मान मुख्तियार थे इस ड्रामे के अंदर, अगेन बड़ा डिसेंट अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया और भी आजकल भी उनकी बड़ी चर्चा है। किसी वजह से बड़े इमोशनल हो रहे हैं लोग उनके कुछ सीन्स देखकर। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना मेरा किसकी तरफ इशारा है। बट सबात अगेन इसका OST भी बहुत मज़े का है एंड ये मेरी रिकमेंडेशन में ज़रूर रहेगा। और ये ड्रामा भी वो था जो शायद जिसको आप लोगों ने उतनी वैल्यू नहीं दी, क्योंकि थोड़ा सा मान लो बोर ज़रूर था, बट यार ड्रामा बड़ा डीप था, बड़ा अच्छा था। आई थिंक सेंसेबल लोगों को तो ये ड्रामा बहुत पसंद आया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप सेंसेबल नहीं हो सकता है कि आप लोगों की नज़रों से गुजरा ही ना हो। तो ज़रूर देखें यह ड्रामा, मेरी रिकमेंडेशंस में है। नंबर 5 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है मनजोगी। मनजोगी बोले तो बिलाल अब्बास का ड्रामा है और आप लोग हैरान होंगे कि ये ड्रामा वायरल नहीं हुआ था बिल्कुल भी। बिलाल अब्बास का ड्रामा और वायरल नहीं हुआ था जी, बिल्कुल आपने सही सुना। उसकी वजह यह है कि बिलाल अब्बास इस ड्रामे के अंदर बिलाल अब्बास नहीं लग रहे थे, अपनी एक्चुअल लुक्स में नहीं थे कि जैसे बड़ी वो डैशिंग सी पर्सनालिटी होती है, क्यूट सी लुक्स देते हैं। यहाँ पर सुरमा शुरमा लगाया हुआ था, टोपी शोपी पहनी हुई थी, एक रिलीजियस बॉय दिखाया तो आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। दैट्स हाउ लुकिंग मैटर्स। अब कहने को ये इतनी अच्छी रिलीजियस लुक्स में है तो आप लोग वैसे भी सारे 99% तो मुसलमान ही हो, तो फिर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया इस ड्रामे को, ठीक है। और इशू भी रिलीजियस था जो इस ड्रामे के अंदर था। कुछ लोग तो उसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे, बट बातें तो कहीं यहीं से निकल के आई हैं ना, ये हलाला वगैरह वाली। तो हलाला का एक इशू था, किस तरीके से एक लड़की की अगर किसी पहले बंदे के साथ नहीं शादी नहीं चल पाती और हस्बैंड जो है वो गुस्से में आके तलाक दे देता है और फिर लड़की से दोबारा वो रुजू करना चाहे तो उसको हलाला करना पड़ता है। जबकि हलाला इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट के जहाँ पर लड़की बाय चांस फिर दूसरी शादी कर ले और बाय चांस वो दूसरा हस्बैंड भी अच्छा ना निकले तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप हलाला करते हो। हलाला उसको फिर हलाला बोलते हैं कि अच्छा आप दोबारा रुजू कर लेते हो। लेकिन असल में ये बुरी चीज़ इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोग प्लान करते हैं कि अच्छा यार ठीक है तुम ऐसा करो कि अब हम दोबारा से यूनाइट हो जाते हैं, तलाक हो गई थी, चलो पहले शादी कर लो। अब वो सारा कुछ प्लान करना कि हाँ शादी कर लो, फिर प्लान सुहागरात और फिर प्लान उसके बाद डिवोर्स, तो वो हलाला नहीं होता भैया, वो कुछ और ही होता है। उसको फिर आप कोई भी नाम दे लो। तो इस ड्रामे के अंदर उस इशू को बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया और बताया गया कि कैसे हमारी सोसाइटी के अंदर इस हलाला का मिसयूज़ हो रहा है और यहाँ पर लोग किस तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं जो कि बिल्कुल मतलब सेंस क्रिएट नहीं करती। एक इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बनने वाला ड्रामा नहीं वायरल हुआ। हो सकता है कि लोग सबीना फरूक के उस तेरे बिन के डांस से इतने बुरे तरीके से बेचारे उकता चुके थे कि नहीं चांस दिए उन्होंने। बट मार्क माय वर्ड, सबीना फरूक का ही वो जो ड्रामा है काबली पुलाव, उसमें इस बंदी ने अपने आप को मनवा दिया था कि भैया ये कितनी अच्छी एक्ट्रेस है। तो सबीना फरूक का भी इशू नहीं था, ना ही इशू था यहाँ पर बिलाल अब्बास की लुक्स का और ना ही इशू था यहाँ पर टॉपिक का। बट पता नहीं क्या इशू था आप लोगों के दिमाग का था कि आप लोगों ने ना तो इस टॉपिक को वो वैल्यू दी ना इस ड्रामे को, जो मेरे ख्याल से देनी चाहिए थी। बिकॉज आई वॉज होपिंग कि ये ड्रामा बहुत ज़्यादा वायरल होगा। फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे को इतनी कम वैल्यू मिली कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोगों ने भी सोचा कि चलो कट लगा के यहाँ पे ड्रामे को जल्द से जल्द एंड कर दिया जाए और फिर इस ड्रामे का एंड बहुत जल्दी हो गया था। तो कैसा लगा था जिन लोगों ने देखा था कमेंट्स के अंदर जरूर बताइए। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है भैया वो ड्रामा बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब था। इस ड्रामे का नाम पहले बता देता हूँ। इस ड्रामे का नाम था भैया ये दिल मेरा, जो सज्जल का और ख़ास तौर पे आहद रज़ा मीर का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा था। इस ड्रामे की शूटिंग, एक्टिंग, स्टोरी इतनी यूनिक और इतनी अच्छी थी कि मतलब मैं हर एपिसोड के बाद ये सोचता था कि यार अब तो ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर हो जाएगा और यहाँ पर इसको मिलियंस में लोग देखेंगे। लेकिन नहीं भैया, एंड तक वो सीन नहीं देखने को मिला। इस ड्रामे के अंदर आपको जो अमान का कैरेक्टर दिखाया था, प्लान करता है बेसिकली एक ऐसी फैमिली से रिवेंज लेने के लिए जिसकी वजह से उसकी फैमिली की डेथ हुई। बड़ी पॉलिटिकल, बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली होती है और फिर उसी के तनाजुर में जिस तरीके से इसका कनेक्शन बिल्ड होता है आयना कैरेक्टर के साथ, जो कि बड़ी एक इनोसेंट लड़की होती है
और कैसे फिर उसके सामने वो सारी चीज़ें खुलकर आती हैं, कैसे वो खुद भी उस प्लान का पार्ट बनती है। बड़ा कॉम्प्लेक्स ड्रामा है, ये आपको मेरी वन लाइनर से समझ नहीं आएगा। और ये इतना कॉम्प्लेक्स ड्रामा है कि कुछ लोगों को तो शायद समझ आए भी ना कि ये ड्रामा है क्या, बट फिर भी ऐसे बहुत सारे ड्रामे गुजरे हैं पास्ट के अंदर जो बड़े कॉम्प्लेक्स थे और बड़े वायरल भी हुए थे, बट ये ड्रामा बिल्कुल व्यूज़ को डिज़र्व करता था, नहीं कर पाया। और वैसे भी सज्जल और आहद इस ड्रामे के अंदर जिस तरीके से मिले थे और फिर उनका तो वैसे भी जो सीन आप लोगों को पता ही है। अगर आप इन दोनों के बाय द वे फ़ैन भी हैं तो भी मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप ये ड्रामा ज़रूर देखें, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करने वाला है। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है प्यार के सदके। प्यार के सदके के अंदर आपको बिलाल अब्बास देखने को मिलेंगे और साथ में मिलेंगी यमुना ज़ैदी। दोनों अपनी एज से बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस वाइज बड़े होते हैं, अंदर से वो बच्चे ही होते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे कि जहाँ पर आपकी उम्र भले 20, 22, 25, 30 साल होगी है, बट आपके अंदर बच्चागाना हरकतें ख़त्म नहीं होती और आप बच्चे के बच्चे ही रहते हो। ये दिमाग का कोई इशू होता है या कोई और, ये तो कोई अच्छा डॉक्टर ही बता सकेगा, बट वो केस दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर। और फिर कैसे दो बच्चे यानी कि लड़का और लड़की दोनों जो बड़े होने के बाद भी बचपन में ही रहते हैं, अब ओब्वियसली उनके साथ कोई और तो शादी नहीं करने वाला, ना तो ऐसे लड़के के साथ ना ही ऐसी लड़की के साथ, तो इसलिए उन दोनों की ही शादी करवा दी जाती है। जब उन दोनों की शादी करवा दी जाती है तो यहाँ पर जो बच्चा होता है यानी कि जो लड़का होता है, उसका जो बाप होता है ना वो बड़ा करप्ट होता है। उसके बाप की गंदी नज़र होती है उसके बेटे की बीवी के ऊपर, जो कि ऑब्वियसली बेटा भी बचगाना हरकतें करता है और बेटी भी जो उसकी वाइफ होती है वो भी बच्चों वाली हरकतें कर रही होती है। लेकिन वो एक ऐसा हवस का पुजारी यहाँ पर गंदी नज़र रख बैठता है उसके ऊपर और फिर वो बड़ा कुछ गलत करता भी है। एक बड़ा बिटर ट्रूथ दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर कि किस तरीके से जो जाहिल पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों के साथ और फिर बच्चों को कैसे सफ़र करना पड़ता है। दोनों एज अ कपल इस ड्रामे के अंदर कैसा काम कर रहे हैं, कैसी एक्टिंग कर रहे हैं, कैसी स्टोरी है। मेरे ख्याल से डबल थम्स अप मिलने चाहिए थे इस ड्रामे को। बहुत ज़्यादा वायरल होना चाहिए था, वायरल हुआ था थोड़ा बहुत, बट उतना नहीं जितना होना चाहिए था। अगेन में से बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं होगा इस ड्रामे के बारे में कि ये प्यार के सदके है कौन सा ड्रामा, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि भैया ज़रूर देखें, फैंटास्टिक ड्रामा है। ख़ास तौर पे बिलाल अब्बास के और यमुना के जैसे आप बहुत बड़े फ़ैन हैं तो दिस इज़ समथिंग यू डेफिनेटली नीड टू वॉच। नंबर 2 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है ना, जो मेरे ख्याल से मस्ट वॉच ड्रामा था और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इस ड्रामे का नाम भी नहीं सुना होगा, तो इस ड्रामे का नाम था दुल्हन। अगर मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊँ ना इस ड्रामे की, ताकि आप समझ सकें कि ये किस लेवल का ड्रामा था, जहाँ पर एक शख्स की दुल्हन होती है, मान लो कि बड़ी प्यारी लड़की, और जो दूसरा शख्स है वो भी दिखने में अच्छा खासा है, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता है। ऐसा भी नहीं कि कोई थर्ड क्लास फैमिली है, क्योंकि थर्ड क्लास फैमिलीज़ में और जो ब्लो एवरेज लोग होते हैं उनके अंदर तो ये वाक़यात बड़े आम होते हैं। एक अच्छी खासी फैमिली का बंदा जो सिर्फ गाड़ी के नशे में, पैसे दौलत की नशे में अपनी दुल्हन की जो फर्स्ट नाइट होती है वो अपने दूसरे दोस्त को दे देता है। मतलब कैन यू इमेजिन कि हाउ हार्ट ब्रेकिंग एंड स्टूपिड दिस इज़, कि मतलब वो यहाँ पर उसे गाड़ी के लिए कहेगा कि हाँ ठीक है आप आकर पहले रात जो है वो मेरी वाइफ के साथ स्पेंड कर लो। दैट वाज रिडिकुलस। एक ऐसा टॉपिक था जिसने लिटरली झंझोड़ कर रख दिया। और उसके बाद क्या होता है इस ड्रामे के अंदर, क्या करती है वो लड़की और किस तरीके से यहाँ पर आपको ऑनर वाला सीन दिखाया जाता है, वायलेंस वाला सीन दिखाया जाता है। सारे अब्यूजिव सीन जो इस ड्रामे के अंदर दिखाए जाएंगे वो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटीज़ के अंदर आपको अक्सर ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो दिस इज़ समथिंग यू रियली नीड टू वॉच, और मैं इनकरेज भी करूंगा देखने के लिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा कि आपके सराउंडिंग में हो क्या रहा है, जिसका आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। नंबर 1 पे हमेशा से इस कैटेगरी की लिस्ट में जब भी मैंने जिक्र किया ना कि कोई ऐसा ड्रामा जो वर्थ मिलियन नहीं बल्कि बिलियन व्यूज़ डिज़र्व करता था, एक ऐसा ड्रामा जिसने पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर यानी कि हमजा अली अब्बासी को जिस तरीके से चेंज किया, मतलब एक ड्रामा एक एक्टर की लाइफ पे ऐसा इम्पैक्ट डाल रहा है कि वो बंदा ही चेंज हो गया। इस ड्रामे का नाम था अलिफ, और अलिफ ने हमजा अली अब्बासी को टोटली चेंज कर दिया। जिस तरीके से उसको दिखाया जाता है कि एक बड़ा वायलेंट डायरेक्टर कैसे इस्लाम की तरफ आता है और वो फिर क्या करता है चेंजिंग्स, ना सिर्फ ड्रामे के अंदर बल्कि उस ड्रामे का ऐसा इम्पैक्ट कर रियल लाइफ में भी वो बंदा जो है ना वो बैक ऑफ कर देता है हर चीज़ से। सज्जल अली की एक्टिंग इस ड्रामे के अंदर माइंड ब्लोइंग है और कुबरा खान तो एक अलग ही वाइब्स दे रही हैं। तो बहुत ही कमाल की स्टोरी है, बहुत ही सुपर्ब ये ड्रामा है। जिन लोगों ने देखा है और जो थोड़ा सा आर्टिस्टिक माइंड रखते हैं उनको तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
लेकिन जो बंदा आर्टिस्टिक माइंड नहीं रखता, जिसको नहीं पता कि कोई इंसान कैसे चेंज हो सकता है, और जो बिल्कुल ही रिलीजियस वैल्यूज से दूर है, तो शायद उनको ये ड्रामा बिल्कुल मीनिंगलेस लगे। बट अगेन दैट वाज समथिंग जो बहुत ज़्यादा व्यूज़ डिजर्व करता था। ये हैं वो 10 ड्रामे, ये हैं वो पाकिस्तानी ड्रामे जिनकी आपने कदर नहीं की। मैं चाहता हूं कि पहले आप ये ड्रामे देखें, आपको ज़रूर मजा आएगा। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना, हम सिर्फ टॉप रेटेड ड्रामास को डिस्कस कर रहे होते हैं, या फिर जो ड्रामे बहुत ही बुरे होते हैं उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। हम उन ड्रामास को डिस्कस नहीं कर पाते जो ड्रामे हैं तो बहुत अच्छे, बट वो बेचारे उतने ज़्यादा वायरल नहीं होते। तो कैसी लगी आपको ये लिस्ट, कमेंट्स के अंदर आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट दी बोल्ड कपल शो नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।